तो बच्चों आज हम क्या शुरू करते हैं, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। अगर मैं निर्देशांक ज्यामिति की बात करूँ तो हम क्या कर रहे हैं कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6, 7, 8 क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने लाइन्स वगैरह के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं। उसका डिस्टेंस वगैरह देखा था। फिर हमने क्या देखा था, नाइन्थ क्लास में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा बेसिक देखा था इसका। हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ऑर्डिनेट एब्सिसा देखे थे, दो चीज़। एक एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाला, और जो वाई कोऑर्डिनेट पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, है कि नहीं। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूँ, किसकी प्लेन की, कौन से प्लेन की बात करूँ, कार्टेशियन प्लेन की। गर्मी से लग रही है, हेमंत कहाँ रह गया। हम क्या देखते हैं, अब हम कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास 9th क्लास में कुछ इस तरीके से था, है कि नहीं। जो ग्राफ था इस तरीके से था। तो ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, यानी इसमें क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है। ये होता है कि नहीं होता। ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और ये जो 4 भाग होते हैं ये क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, तो ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 होता है, ये 3 होगा, और ये क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं इनमें कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, क्या किसकी बात करूँ, कोऑर्डिनेट्स की, तो पहली वैल्यू जो लिखी जाती है वो एक्स की और दूसरी वैल्यू वाई की लिखी जाती है, और यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है। अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इस वाले कोऑर्डिनेट में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का और वाई प्लस का। इसमें क्या होता है, दोनों माइनस के होते हैं, है कि नहीं। और यहाँ क्या होता है, एक्स प्लस का और वाई माइनस नेगेटिव में। अच्छा, ये एक्स और वाई तो हमें पता है। अगर मैं बात करूँ एक्स का, तो एक्स का नाम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं स्पेलिंग, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यानी ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि। समझ में आ गया ये। तो यही जो हमारे पास होता है, क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, जिसमें हम क्या करते दिखाते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं, हमारे पास जो भी दिए होते हैं निर्देशांक वगैरह, फिर उसको क्या दिखा देंगे, फिर आगे हम क्या निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस वगैरह देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। यानी इसमें हम क्या देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट है ना, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट कोई दे रखा है, तो इससे इसके बीच में डिस्टेंस कितना है ये हम मेज़र करेंगे, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, ये मेज़र करेंगे। तो ये मेज़र करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। उस फार्मूले को क्या करते हैं, बनाते हैं कैसे हैं, पहले ये देखते हैं कि फार्मूला बना कैसे है वो फार्मूला ना। चलो, हमारे पास क्या दे रखा है, एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि कोई बिंदु ले लिए, हमने क्या ले लिया, कोई बिंदु ले लिया। तो हमने कोई 3 बिंदु ले लिया। हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है ना। तो ये 3 बिंदु दे रखे, 3 बिंदु मैंने किस तरीके से लिए, चलो छोड़ो, मैंने 2 बिंदु ले लिए। मैंने क्या ले लिए, 2 बिंदु ले लिए, एक ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया। एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर डालूँ तो यह क्या हो जाएगा, एक्स पे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कोई, है ना। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको
सी नाम दे दिया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। इस तरीके से ये सीधे सीधे हैं इसके, ठीक है नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कभी भी जो एक्स पे जो आएगा वो क्या आएगा, सीधा ही आएगा। और ये क्या हो गया, डी हो गया। सुनो समझ में आ गया ये। सो अगर मैं यहाँ की बात करूँगा इस वाले कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ ए कोऑर्डिनेट की, तो x1 y1 मैं मान लूँ इसको, और इसको क्या मान लूँ, x2 और y2 मान लिया मैंने, है कि नहीं। चलो अगर मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक ड्रॉ कर दिया, तो मेरे पे ये क्या मिल गया, ये मैंने कोई सा भी ले लिया, ई बिंदु ले लिया, है कि नहीं। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की, तो क्या हो जाएगा, ये ओ से सी हो जाएगा, है कि नहीं। ओ से सी नहीं समझ में आया। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ तो ओ सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ओ सी को मैंने क्या मान लिया, x1 मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया, x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया, x2। अरे ये x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और एक x2 हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ OD की, तो OD जो हो जाएगा हमारे पास x2 हो जाएगा, और OC की बात करूँ तो OC क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 हो जाएगा, है ना। सो अगर मैं CD की, अगर मेरे को क्या निकालना है, CD के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, OD इज इक्वल टू OC प्लस क्या करूँगा, CD करूँगा कि नहीं करूँगा, OD को OC और CD में जोड़ दूँ, है कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ कि अगर मेरे को क्या निकालना है, OD निकालना है, तो OC प्लस CD को जोड़ूंगा तो OD निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो OD जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, x2 दे रखा है, इज इक्वल टू OC कितना दे रखा है मैं, x1 प्लस CD। तो इसको इधर लेके चलेगा तो कितना आ गया, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू CD आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं, ये CD आ गया। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये जो CD है वही AE के बराबर है कि नहीं, बताओ, है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास CD जो दे रखा है वो किसके बराबर है, AE के बराबर है, क्योंकि वही सीधी लाइन जा रही है कि नहीं जा रही। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, DE, इसको F नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या नाम दे दिया मैंने, ऐसे G नाम दे दिया, है कि नहीं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ, OG की बात करूँ, तो OF प्लस क्या हो जाएगा, GF हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OG इज इक्वल टू OF प्लस FG। इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो OG जो है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं F1 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने क्या मानना, y1 माना है, कोई डिस्टेंस हो गया y1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2। तभी तो मैंने लिया है यहाँ पे y2, और यहाँ y1 लिया था कि नहीं लिया था। चलो तो हमारे पास क्या दे रखा है कि जो OF दे रखा है, क्या दे रखा है, OF जो दे रखा है वो y1 है, और हमारे पास जो OG दे रखा है वो कितना दे रखा है, y2 आ रखा है कि नहीं, ये है कि नहीं है हमारे पास। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ प्लेस करता हूँ इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OG y2 इज इक्वल टू OF y1 प्लस FG आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो FG जो आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू FG, आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो FG है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, BE के बराबर है कि नहीं है BE के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ y2 माइनस y1 इज इक्वल टू BE। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास FG है वो किसके बराबर है, BE के बराबर है कि नहीं है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या मिल गया, x2 माइनस x1 मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या मिल गया, y2 माइनस y1 मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ना।
हमें जो डिस्टेंस निकालना है किसके किसके बीच का, ए और बी के बीच का निकालना है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा। सो हमें क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या मिल गया हमें, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे पास ये जो हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही तो होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब और आधार, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर, अगर मैं ए बी सिर्फ मेरे को क्या निकालना है, ए बी का दूरी निकालना है, तो ये जाएगा इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। और बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, y2 माइनस y1 प्लस ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, x2 माइनस x1, क्या दे रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया, यही तो फार्मूला है हमारे पास। बस इसने क्या कर रखा है, इसको पहले लिख रखा है, इसको बाद में, तो चाहे इसको पहले बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम है और यही हमारे पास क्या था, फार्मूले का प्रूफ था। समझ में आया ना, फार्मूला कहाँ से निकल के आया, ये नहीं निकल गया, इधर से और इधर से निकल गया। हम क्या चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने क्या देख लिया, फार्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है 2 3 और बी पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 4 1। इस तरीके से दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या देखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये देखा था। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये x1 y1 होता है और ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व किया था हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 2√2, है कि नहीं। इतना ही लिखते हैं, जल्दी नोट डाउन करो। चलो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। जो हमें सेक्शन 7.2 में जो दे रखा है उसका हमें उन 2 पॉइंट्स के बारे में हमें क्या निकालना है, उनका डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास सेक्शन जो दे रखा है 7.2 कहाँ है सेक्शन, यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला दे रखा है हमें, दूरी सूत्र है ना। तो दूरी सूत्र का जो हमें ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन वाला जो दे रखा है वही हमारे पास क्या है, 156। सो हमें दे क्या रखा है, कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, ये ईस्ट दे रखा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, नॉर्थ। यहाँ हमें क्या दे रखा है, ये ए पॉइंट दे रखा है ये, और ये क्या दे रखा है हमें, बी पॉइंट दे रखा है। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, यहाँ कितना दे रखा है 15 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 36 किलोमीटर।
सो हमें डिस्टेंस बिटवीन कितना निकालना है, ए एंड बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट जो है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 36, तो ये क्या आ जाएगा 36, और यहाँ जो ऊपर इतना जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 15, कितना है 15 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। और ये जो दे रखा है हमें ऑरिजिन दे रखा है, यानी ए पॉइंट जो दे रखा है, ए वाला जो है ऑरिजिन है 0 0, और बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 36 15 दे रखा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, यानी 36 माइनस क्या आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ गया हमारे पास 36 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1500 है ना। इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, अब इसका रूट निकालो। आप ही करो। सो अगर मैं इसके फैक्टराइज करता हूँ, सो हमारे पास कितना आ गया 3507, 3 से किया कितना आ गया हमारे पास, यानी ए सी का जो हमारे पास आ गया, ए सी जो निकल के आया हमारे पास, सॉरी ए बी जो निकल के आया हमारे पास कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 ये आ गया। तो ए बी जो निकल के आया कितना आ गया 3 इंटू 13 आ गया, है कि नहीं, ये पेयर बन गया हमारे पास, यानी 39 यूनिट, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। करो नोट डाउन। देखो यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, है ना, हमें यह बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, तो कोलिनियर होते क्या है, अगर मैं बात करूँ कोलिनियर की, तो कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स जो क्या होते हैं, जो एक ही उसमें होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाँ कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे एक ही लाइन में हमारे पास 3 पॉइंट्स, कोलिनियर, है ना। तो 3 बिंदु दे रखा है हमें, क्या ए बी एंड सी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है 5 1 5, और बी क्या दे रखा है 6 4, एंड सी क्या दे रखा है -2 और -11, ये दे रखा है हमें ये बताना है कोलिनियर है कि नहीं है। सो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो ए क्या दे रखा है 1 5, बी क्या दे रखा है हमें 6 4, और सी क्या दे रखा है हमें -2 और 11, इस तरीके से दे रखा है। सो अगर कोलिनियर होंगे, अगर ये कोलिनियर होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का जो सम होगा वो इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों सॉरी 2 3, और ये कितना आ गया हमारे पास 2 3 आ गया। सो अगर कोलिनियर होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये नॉन कोलिनियर हुए, जैसे ए यहाँ दे रखा है, बी यहाँ दे रखा है और सी यहाँ दे रखा है, तो ए बी और सी अगर ये नॉन कोलिनियर हुए तो ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो ए सी के डिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अगर ये क्या हो गए नॉन कोलिनियर, यानी असंरेखी बिंदु हुए, असंरेखी मतलब क्या, जो एक ही रेखा पे नहीं है, तो ऐसे क्या होगा कि इसका जो डिस्टेंस होगा इसके और इसके डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, यानी ए सी जो होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी होगा। और अगर क्या है कोलिनियर हैं तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा, इस तरीके से होगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें क्या निकालना है इसका, पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, है कि नहीं। चलो देखते हैं हम।
सो हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी। तो ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने क्या मान लिया इसको, x1 y1 x2 y2 मान लिया। सो 2 में से 1 चला जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होता है कि नहीं होता फार्मूला, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये हमारे पास 1 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट में 5 आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसके, बी और सी के डिस्टेंस के बारे में, तो ये क्या आ जाएगा x1 y1 और ये क्या आ जाएगा x2 y2। सो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वही फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस का 2 माइनस 2 है कि नहीं, माइनस के 2 में से 2 घटा देंगे, ऐसे क्या करेंगे, माइनस के 11 में से 13 माइनस कर देंगे, प्लस माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो कितना मिल गया ये हमें, 16 प्लस कितना हो गया ये 196, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 212, पक्का। इतना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आया तो ठीक है, नहीं तो इसका देखते हैं। अब क्या देखते हैं, सी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, तो अगर मैं सी और ए की बात करूँ तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11, 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। सो ये कितना मिल गया हमें, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये 16 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 9 प्लस कितना आ जाएगा 256, और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 265। इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या इसके बराबर आएगा, क्या ये दिख रहा है इसके बराबर, नहीं दिख रहा ना, है कि नहीं। दोनों को जोड़ दो। अगर मैंने इसका निकाला, वो रूट निकाला तो कितना आएगा हमारे पास 212, कितना आ गया 2 से किया था हमारे पास कितना आ गया 20 106, 2 से क्या 53 क्या कर रही है? और 53, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आगे जा ही नहीं रहा। तो इसको हम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये इसका जो सम है, इन दोनों का जो सम है इसके बराबर नहीं है, यानी ए सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के बराबर है। तो क्या ये कॉलिनियर होंगे, नहीं, नो, दे आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का सम क्या है, बराबर नहीं है इसके, है कि नहीं। ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये क्या कह रहा है कि एक हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, हमें ये बताना है कि वो आइसोस्केलस है या नहीं है। हाँ, हमें ये चेक करना है हमें। तो इसके जो 3 शीर्ष दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 5 कॉमा माइनस का 2 जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट हमने क्या ले लिया 6 कॉमा 4, और सी पॉइंट ले लिया हमने क्या 7 कॉमा माइनस का 2। इस तरीके से दे रखा हमें, ये दे रखा है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा तो सुनो यहाँ से देखो ध्यान से, तो कोई भी 2 भुजा बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी 2 भुजा क्या होगी, बराबर होगी। या तो मैं इसको बराबर कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, या इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यानी हमें क्या निकालना है, 3 बार डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3 बार डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ इसके 4th क्वेश्चन की,
तो ए पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 5, -2, और बी पॉइंट जो दे रखा है क्या 6, 4, एंड सी पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 7, -2। सो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन ए और बी का निकालूं, है ना, हाँ, मैं बता चलो मैं तो मेरा बता ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने कल फार्मूला प्रूव किया था ये क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो, तो अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 4 + 2 यानी 6 कर सकता हूँ मैं, यानी कितना आ गया 1 + 36 = √37 आ गया। ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ बी एंड सी का, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, सो ये जो हमारे पास मिल गया, हमने इसका फार्मूला क्या लगा दिया, हमने वही ये फार्मूला यूज़ किया ऊपर, यह आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा कि x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर, यानी 2 -2 में से 4 माइनस करना है। सो ये जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये √37 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी एंड बी सी क्या हो गए बराबर हो गए, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी आर इक्वल, hence it is a क्या आइसोस्केलस ट्राइंगल है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है कि नहीं, क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या हो गए अब बराबर हो गई, तो तीसरी बराबर करने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, है कि नहीं। समझ में आ गया। सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा ये। सो -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 36 और 1 कितना आएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, करो नोट डाउन। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। हमारे पास जैसे कि फिगर में दे रखा है कि ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स क्या है ऐसे बैठे हुए हैं एक क्लासरूम में। आगे क्या कह रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, क्या पूछती है चंपा चमेली से, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो वो चंपा चमेली से ये पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। तो चमेली क्या कहती है, डिसएग्री हो जाती है उससे, यानी मना कर देती है कि चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो चमेली मना कर देती है, जबकि चंपा क्या कह रही है, चंपा कह रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो इनकी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, इनकी प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है डिस्टेंस के फार्मूले से। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो हो जाएगा, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का, और ये अगर ए स्क्वायर बनाएगा तो चारों के चारों क्या हो जाएंगी, बजाय बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, है ना। यानी सारे के सारे का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो दे रखा है हमारे पास, इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूँ तो ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 3 या 4 दे रखा है यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ऐसे b की बात करूँ तो b कितना दे रखा है हमें 6 और 6 7 दे रखा है, c की वैल्यू 7 है ना, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 4, और d की वैल्यू जो दे रखी है कितना है 1 और नहीं 6 1 होगा ना, x की वैल्यू पहले आती है ना, है कि नहीं। चलो
सो अगर मैं डिस्टेंस निकालना है, मेरे को क्या निकालना है इनका, हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है ना, हमें बताना है ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 यानी x1 y1 x2 और y2, ये हो जाएगा हमारे पास। 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे चार होता है। हाँ, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 9 प्लस 9 बराबर रूट में 18, या मैं इसको 2 रूट क्या कर सकता हूँ, क्या 3 रूट 2 कर सकता हूँ ना मैं इसको, है कि नहीं, कर सकता हूँ मैं। 3 3 9 2 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा है ना, y1 x2 और y2, तो क्या हो जाएगा। सो हमारे पास जो ये जो फार्मूला निकल के आएगा, फार्मूले से अगर मैं पुट करता हूँ इसमें, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 7 है, तो कितना आ जाएगा ये भी 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट में 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही डिस्टेंस किसके बीच में निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में, तो अब क्या हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो ये कितना आ गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18, और ये भी क्या आ गया 3 रूट 2 आ गया। ऐसी डिस्टेंस निकालते हैं हम किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 जाएगा डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, ए एंड डी, है कि नहीं, ए और डी के बीच में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2, यानी सबका डिस्टेंस जो हो रहा है क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, जो हमने फाइंड किया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज सी डी इज इक्वल टू डी ए, सारे के सारे बराबर है, हैंस ए बी सी एंड डी मेकिंग अ स्क्वायर, क्या बना रहे हैं ये, एक स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, है कि नहीं, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। समझ में आ गया, करो नोट डाउन करो। ये तो करना होता है भाई। देखो यहाँ देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास ये कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या देना है कि हमें ये बताना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो क्या किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यानी चतुर्भुज बना रहे हैं, और हमें इसके लिए क्या बताना है, रीज़न भी बताना है कि कैसे। तो चलो देखते हैं हम 6 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि -1 एंड -2 दे रखा है, ये ए पॉइंट है कि नहीं, बी पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 और
0। सी पॉइंट की बात करें तो क्या दे रखा है -1 और 2, एंड ये जो दे रखा है डी पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है -3 एंड 0। सो हमें इससे ये बताना है कि किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, है कि नहीं, ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ किसकी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की, क्या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो गया। एक में से एक घट गया, 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना मिल गया हमें 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 4 + 4, तो कितना आ गया √8, जिसको हम क्या कर सकते हैं 2√2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कह सकते हैं। ऐसी डिस्टेंस निकालें बी और सी का, है ना, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अब क्या हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x1 में से क्या x2 में से x1 घटा देंगे, यानी -1 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 + 4 इज इक्वल टू √8, यानी क्या 2√2 कह सकता है, इसको मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसके डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी की बात करता हूँ, तो सी डी में क्या आ जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस क्या हो जाएगा -3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास तो -3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस का 2 आ गया होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। सो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे को कितना मिल गया, ये मिल गया 4 + 4 इज इक्वल टू 4 + 4 √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है कि नहीं, ये तो करते हुए आ रहे हैं हम। चलो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं किसके किसके बीच में, ए और डी के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में, तो x1 y1 और ये क्या आ जाएगा x2 y2, है ना। तो माइनस के 1 में से क्या घटा देंगे, माइनस का 3 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या घटा देंगे, माइनस के 2 में से 0 घटा देंगे, तो माइनस का 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, सो माइनस का 1 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, सो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया प्लस का 2, नहीं समझ में आया क्या, माइनस का 1 प्लस का 3 क्या देगा, प्लस का 2 देगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 2√2, ये भी आ गया हमारे पास, यानी सारी की सारी भुजा क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। तो इक्वल भुजा हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो हमारे पास स्क्वायर का भी एरिया क्या सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और हमारे पास रोम्बस होता है उसका भी साइड क्या होता है, सारा का सारा इक्वल होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा अब इसका, हमें इसका विकर्ण चेक करना पड़ेगा। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी, रोम्बस की, तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं यानी विकर्ण जो होंगे वो क्या होता है
अलग अलग होते हैं कि नहीं होते, दोनों रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं यानी विकर्ण होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेकिन स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो अब हम किससे देखते हैं, डायगोनल से देखते हैं कि स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है कि नहीं। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं किसके किसके बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, ए एंड सी का। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, x1 y1 x2 y2। कर सकता हूँ मैं इसको, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, -1 यानी क्या आ जाएगा, -1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है ये 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 4 ही आया है ना सीधा। 16, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ये है कि नहीं। ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे हम किसके बीच में, हम निकालेंगे बी और डी के, बी एंड डी के बीच में। तो बी और डी के बीच में निकालेंगे तो बी क्या हो जाएगा, ये x1 y1, तो ये क्या आ जाएगा x2 y2। ये हर बराबर रहा। हाँ, तो ये जो निकल जाएगा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -3 माइनस क्या हो जाएगा एक, -3 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 16 + 0 इज इक्वल टू √16, यानी क्या आ गया 4 आ गया। यानी क्या बना रहा है कि इसके दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल है और सारी की सारी भुजाएं क्या है, इक्वल है ना। यानी साइड्स जो हो गए, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। और जो डायगोनल दे रखे हैं यानी विकर्ण जो दे रखे हैं वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो गया। तो ए सी इक्वल टू जैसी बी डी हुआ हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ अ क्या बना रहा है, ये स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है कि नहीं। डायगोनल इक्वल, और डायगोनल इक्वल होने के साथ साथ क्या है, इसकी साइड भी इक्वल है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वर्ग। क्योंकि देखो यहाँ देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, एक हमें पॉइंट दे रखा है 7वें क्वेश्चन में, हमें ए पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 2, -5, और बी पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है -2, 9। इस तरीके से दे रखा है हमारे पास। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में का है, ये हमें बी मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया, इधर की साइड हमें कहीं मिल गया है कि नहीं, -2 और 9 इधर की तरफ, और ये जो जाएगा क्या हो जाएगा 2 और 9, 2 और 5 इधर की तरफ। यानी इधर से हमें क्या निकालना है कि एक्स एक्सिस पे ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो क्या हो, दोनों के से क्या हो, बराबर दूरी पे हो, यानी ये और ये क्या हो, बराबर दूरी हो, है कि नहीं। इस तरीके से हो कि नहीं हो। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे सी पॉइंट हो जाएगा, या ओ पॉइंट ले लो, ओ नहीं सी लेते हैं क्योंकि ओ तो ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास सी। तो जहाँ पे हमारे पास एक्स तो कुछ रहेगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये जो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 2, -9 और माइनस, अरे क्या लिख दिया मैंने 2, -9 और -2 और 9 ये आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, -5 ये आ जाएगा हमारे पास। ये उल्टा हो गया, ये ए पॉइंट हो जाएगा ना, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, है कि नहीं, ये हो गया। तो चलो हमें ये फाइंड करना है कि इक्विडिस्टेंस कहाँ से है। सो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, इसने ये कहा कि ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है।
है कि नहीं, कि एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट से क्या है कि ये दोनों बराबर की दूरी पे है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ सॉरी ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा ना कि नहीं, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। सो अगर मैं बात करूँ इसको x1 y1 मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे, और इसको अगर मैंने x1 y1 माना तो इसको क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से चलते, चलो सॉल्व करते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का डिस्टेंस बराबर दे रखा है ना, दूरी बराबर दे रखा है, तो AC की दूरी किसकी दूरी के बराबर हो जाएगा, BC की दूरी के बराबर। और इसने क्या कहा था कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, तो x एक्सिस पे y जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो इस तरीके से। तो अगर ये छठा पॉइंट है तो क्या माइनस का 6 और 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 ही तो आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एक्सिस 0, इसलिए मैंने क्या माना है यहाँ पे 0 माना है। ऐसे अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी, तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी क्या आ जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं, और माइनस का 5 माइनस 0 प्लस माइनस का 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिल गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, x माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट से रूट कैंसिल दोनों तरफ का, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस का इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, 2 दूनी 4 और x आ जाएगा ये, फिर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का और 25 आ जाएगा ये, है ना, माइनस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 4x प्लस 81 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 25। अब 4x को इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए, तो हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 81, तो ये कितना आ गया 8x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया कितना आ गया 56 माइनस का, है कि नहीं, कितना आ जाएगा, ये इधर चला गया तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 56 अपन क्या आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 7, सो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी c का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी दे रखी है -7 और ये जो y जो दे रखा है वो 0 हो जाएगा, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आंसर हम निकाल देंगे। समझ में आ गया, चलो नोट डाउन करो। तो अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूँ, 8th क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज़ 10 यूनिट। हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक हमें ये पॉइंट दे रखा है और दूसरा हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है, एक p दे रखा है और एक क्या दे रखा है, q दे रखा है। तो p की वैल्यू जो है 2 - 3, p के जो कोऑर्डिनेट्स है, और q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 10 और y, इस तरीके से दे रखा है हमें, है ना। 2 - 3 एंड q जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 10 y दे रखा है। अगर मैं इनके उसकी बात करूँ क्या हमें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है इन दोनों के बीच का, यानी जो दूरी दे रखा है कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। सो अगर मैं इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2।
तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता। हाँ अब पी क्यू का जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 यूनिट्स, हाँ है कि नहीं। सो अगर मैं x2 की बात करूँ तो x2 10 माइनस क्या हो जाएगा 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इस रूट को इधर लेके आ जाऊँ तो ये किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, है ना। यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस रूट को इधर लेके आ गया तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा कि नहीं, 8 का स्क्वायर कितना हो गया और प्लस में ये दे रखा है कि नहीं, तो ये 100 और 64 इधर आ गया 64 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 36 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। सो कितना आ गया ये जो आ जाएगा ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। सो कितना आ गया 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अगर ये हमारे पास ये आ गया, अब इसको इधर लेके चले गए तो ये 0 आ गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब इसको मैंने सॉल्व करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 या 27 होता है, तो 9y प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 27, है कि नहीं। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा कि 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस मैंने क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया यहाँ से, तो y के साथ क्या मिल गया y प्लस 9 मिल गया, और यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 यहाँ पे मिल गया हमें। सो क्या मिल गया 0 इक्वल टू वाई प्लस 9 और y माइनस 3। सो ये जो मिल जाएगा हमारे पास क्या मिल जाएगा, y की जो वैल्यू मिल जाएगी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 9 और y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो ये दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जहाँ पे इसकी जो वो रहेगा डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। तो y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। इसका आंसर देखो करें। सो 9th क्वेश्चन जो हमें क्या कह रहा है कि इफ़ q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें p q r 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो q जो है वो p और r दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर की दूरी पे है। हमें 9th क्वेश्चन, एक हमें क्या दे रखा है, एक हमें p दे रखा है, एक हमें q दे रखा है और एक हमें r दे रखा है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो p से q की दूरी है और q से r की दूरी, दोनों की दोनों क्या है सेम है। p के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 5, -3। q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है 0, 1 एंड r के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है x, 6। यानी ये इसकी जो दूरी जितनी है उतनी दूरी क्या है इसकी भी दूरी है। चलो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम सबसे पहले। q इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, 1 दे रखा है, p जो दे रखा है 5, -3 और q जो r जो दे रखा है यार x, 6 दे रखा है। ये दे रखा है कि नहीं हमें दे रखा है। अब इसने क्या कहा कि q से जो p की दूरी है और q से r की दूरी दोनों के दोनों सेम है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर है कि नहीं है डिस्टेंस में, है ना। दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का फॉर्मूला भी क्या लगेगा सेम लगेगा। सो अगर मैं बात करूँ x1 y1 की, x2 y2 की, ऐसी क्या हो जाएगा ये, इसको भी x1 y1 मान लेंगे, क्यों मान लेंगे इसको x2 और y2 मान लो, क्यों मान लो इसको,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले, ऐसे ही यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी निकाल लें, है ना। सो अगर x1 y1 इसको मान लिया तो x2 y2 इसको मान लो, क्योंकि q से p की दूरी और q से ही r की दूरी निकालनी है कि नहीं। तो x1 y1 x2 y2 फिर x1 y1 x2 y2 इस तरीके से निकल जाएगा हमारे पास। सो अगर मैं pq लिखूँ तो pq का जो फार्मूला होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 5 के बराबर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, ये क्या बच गया 5 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 6 और 3 9 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 81। सो ये इधर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और 16 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। इसमें से इसको माइनस किया कितना आ गया 40 माइनस का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना आ गया 10x, ये 25 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -40 और -25 इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो कितना आ गया माइनस का 65 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 65 प्लस में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 65 जो होता है वो किसके टेबल में आता है, 13 पंच 65, लेकिन 13 में से 5 घटाएंगे तो हमें 8 बचेगा ना, 16 के पार में 65 कहाँ हो जाएगा। ऐसे ही किया ना हमने -3 -1, अरे यार ये इन दोनों का करना था ना हमें, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। इधर देखो हमें क्या करना था कि इसमें से यार इसको माइनस करना था ना हमें, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होगा ना यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 होगा स्क्वायर होगा। सो ये जो मिल गया हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिल गया 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 25 और प्लस कितना आ गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 से 25 कैंसिल, यानी 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई क्या हो गई, इधर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स आएगा। सो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का क्या आ गया 4। सो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स बराबर क्या हो गया 4 और माइनस का 4, एक्स की दोनों वैल्यू आ गई, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये प्लस, हाँ प्लस और माइनस दोनों में आता है ना आंसर, प्लस और माइनस में दोनों में आता है। अब यहाँ देखो इसने क्या कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं क्यू आर के डिस्टेंस की बात करूँ तो क्यू आर का जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा क्यू आर का, है ना, यही सेम फार्मूला। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 16 प्लस 25 कितना आ गया √41। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्यू आर का डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, पी आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि नहीं। तो एक को x1 मान लो, दूसरे को x1 y1 और x2 y2।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी और आर का जो डिस्टेंस हो जाएगा, हमने क्या मान के चल रहे हैं कि x बराबर 4 है, प्लस का 4 लेके चल रहे हैं हम, है कि नहीं। तो अगर x बराबर प्लस का 4 है, देखो चाहे प्लस का रख लो चाहे माइनस का रख लो, डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा 4 - 5 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस का 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 + 81, यानी रूट पी आर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा √80। अच्छा ये तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ, यहाँ पे क्या रखता हूँ, माइनस का 4 रखता हूँ, तो माइनस का 4 रखने पे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस का 4 रखने पे यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी पी आर का डिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि माइनस का 4 माइनस का 5 है कि नहीं, और प्लस 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 कर दो, है ना। हाँ, और एक क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 9 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 81 + 81, तो कितना आ गया 2√81 आ जाएगा। तो इसका पी आर का जो डिस्टेंस होगा वो दो अलग अलग डिस्टेंस आएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 9√2 है, हाँ तो 9√2 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गया ये, चलो करें 10वां क्वेश्चन। हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, वो x और y के हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है जो क्या है इक्विडिस्टेंस है दोनों के दोनों पॉइंट से। कौन से दो पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं कि हमें एक पॉइंट दे रखा है a, हमें क्या दे रखा है ए पॉइंट x और y दे रखा है, वो इक्विडिस्टेंस है b और c से। अगर मैं b और c की बात करता हूँ तो b का जो पॉइंट दे रखा है हमें क्या दे रखा है 36, और c का जो दे -3 और 4 दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सेम है कि नहीं। इसने ये कहा है 10 क्वेश्चन। सो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो x और y दे रखा है हमें, और b पॉइंट की बात करूँ तो 36 दे रखा है, और c पॉइंट की बात करूँ तो -3 और 4 दे रखा है, इस तरीके से, है कि नहीं। तो हुआ ये कि ये दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है कि x और y का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। x और y की क्या निकालनी है हमें, वैल्यू, क्योंकि ये ए बी बराबर क्या दे रखा है AC। ये तो कहा इसने कि x और y की जो वैल्यू है वो ए बी और c से, यानी बाकी के दो पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंस है, यानी ए बी इज इक्वल टू इसके बराबर है AC के बराबर, ए बी इज इक्वल टू AC। सो अगर मैंने क्या मान लिया इसको x1 और y1 मान लिया, तो इसको क्या मान लेंगे x2 और y2, और इसको भी क्या मान लेंगे x2 y2। समझ में आ गया है कि नहीं। चलो सो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूँ तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -3 - x का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। यह गया हमारे पास। अब a - b का फार्मूला सॉल्व करते हैं। सो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस ऐसे इसका फार्मूला सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, हम क्या करते हैं सीधा 36 लिख दूँ, y का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y आ जाएगा। इसको भी क्या कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा a का स्क्वायर है ना, यानी -3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 दे रखा है ना, -3 माइनस
2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x आ जाएगा, माइनस का प्लस का कितना आ गया 6x आ गया, प्लस क्या आ गया 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8y। आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये भी 9 प्लस का दे रखा है, ये भी 9 प्लस का दे रखा है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास वाई स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या क्या, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, हमें क्या बच गया यहाँ पे 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब ये क्या करते हैं, x और y को इधर लेके आ जाते हैं, बाकी को इधर लेके चले जाते हैं। तो माइनस का 6x माइनस का 6x आ जाएगा, है ना, माइनस का 12y और प्लस का 8y आ जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस कितना आएगा 36। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 6 और 6 12, माइनस का 12x, इसमें से इसको घटा दी तो माइनस का 4y बच गया कि नहीं बच गया। और ये कितना आ गया माइनस का 20। तो माइनस कॉमन ले लिया था, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x बच गया, प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 20 बच गया। यहाँ देखो 4 कॉमन लिया ना, ना, तो 4 या 12 और 4 एकम 4, y वापस आ जाएगा ये। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन क्या आ गया 4, कैंसिल हो गया 5। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। और यही हमें क्या बताना था, रिलेशन बताना था, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। या ऐसे भी कर सकते हो कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, तो चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, यही हमें क्या बताना था, x और y के बीच में रिलेशन बताना था।